गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम डीसी सर्किट्स का लेक्चर 2 करेंगे, वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज। सबसे पहले वोल्टेज सोर्सेज क्या होते हैं? इट इज़ एलिमेंट यूज टू मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज इन अ सर्किट। ये हमारे ऐसे डिवाइस होते हैं जो क्या करते हैं, एक सर्किट के अंदर वोल्टेज को मेंटेन रखते हैं एक फिक्स वैल्यू तक। इट इज़ कनेक्टेड इन द सीरीज। इनको हम क्या करते हैं, सर्किट की सीरीज के अंदर हम वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट करते हैं। जो हमें वोल्टेज सोर्सेज होते हैं वो हमारे मेरे लिए दो टाइप्स के होते हैं, आइडल वोल्टेज सोर्स एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। आइडल वोल्टेज सोर्स हमारे क्या होते हैं, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है उसको हम जीरो लेते हैं, और जो हमारी वोल्टेज होती है हमारी चेंज नहीं होती लोड के साथ। बट जो प्रैक्टिकल, जो हमारे रियल लाइफ में जो वोल्टेज सोर्स होते हैं उसके अंदर जो हमारे इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है बहुत कम होता है, बट कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होती है, वो जीरो नहीं होती। जब उसमें कोई भी हैवी लोड को रन करते हैं उस टाइम जो हमारी वोल्टेज होती है हमारी ड्रॉप हो जाती है कुछ हद तक। वोल्टेज सोर्स हमारा एग्जांपल क्या है, बैटरी, डीसी पावर सप्लाईज, जो कि हम मेनली सर्किट्स के अंदर हम यूज़ करते हैं। करंट सोर्सेज, इट इज़ एलिमेंट यूज टू मेंटेन कांस्टेंट करंट इन द सर्किट। करंट सोर्सेज क्या होते हैं, हमारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो सर्किट के अंदर क्या करते हैं, एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ करंट को मेंटेन रखते हैं। इट इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल। इनको हम सर्किट के अंदर पैरेलल के अंदर कनेक्ट करते हैं। ये भी हमारा मेनली दो टाइप के होते हैं, आइडल एंड पैरेलल करंट सोर्सेज। आइडल सोर्सेज क्या होते हैं, जिसके हमारा करंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और हमारा उनका इंटरनल रेजिस्टेंस हम उसको इन्फाइनाइट लेते हैं। बट यहीं पे जो हमारा प्रैक्टिकल करंट सोर्सेज होता है उसके अंदर जो हमारा करंट होता है वो चेंज होता है लोड के साथ, कि अगर हम उसके अंदर हैवी लोड रन करेंगे तो जो हमारा करंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जो हमारी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, बहुत लार्ज होती है, बट वो फाइनाइट होती है, इन्फाइनाइट नहीं लेती। जो हमारे प्रैक्टिकल रियल लाइफ जो करंट सोर्सेज होते हैं, हमारे करंट सोर्स एग्जांपल क्या हो जाएंगे, ट्रांजिस्टर करंट सोर्सेज, या फिर जो हमारे करंट मिरर्स होते हैं इनको हम एज अ करंट सोर्स यूज करते हैं। किरचॉफ्स लॉ, मेनली हमारे पास में दो किरचॉफ्स लॉ होते हैं। फर्स्ट को हम क्या कहते हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। इट इज ऑल्सो नोन एज किरचॉफ्स करंट लॉ। हम फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ भी कहते हैं। द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट एट अ जंक्शन इज जीरो, कि कोई भी हमारे एक नोड है जिससे हमारे बहुत सारे कनेक्शन क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, तो उसका अगर हम सभी करंट का सम करेंगे, जो हमारे उन नोड के करंट फ्लो कर रहा है, तो हमारा उसका सम क्या आएगा, जीरो आएगा। इसी को हम दूसरी लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं, एट एनी जंक्शन द सम ऑफ करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग। कि जो हमारा कोई भी नोड है उसके अंदर हमारा कितना अमाउंट का करंट आ रहा है वो हमारा किसके बराबर होगा, कि हमारा टोटल करंट कितना आउट हो रहा है वो हमारे इन दोनों क्या होगा, बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो ये डायग्राम है इसके अंदर हमारा I1 I2 इसके अंदर एंटर हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, I1 I2 प्लस करेंगे। ये हमारा किसके बराबर होगा, जो हमारा करंट लीव कर रहा है, जैसे कि I3 I4 I5, ये इन तीनों के सम के बराबर होगा। इट मीन्स अगर हम इसको इस साइड ले जाकर माइनस में कर देंगे तो हमारा ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जो कि हमने ऊपर डेफिनेशन की थी कि हमारा एल्जेब्रिक सम क्या हो जाएगा, इसका जीरो होता है। ये हमारा मेनली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ऑफ प्रिंसिपल पे बेस्ड है। नेक्स्ट किरचॉफ सेकंड लॉ, जिसको हम क्या कहते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस अराउंड एनी क्लोज लूप इज जीरो, कि हमारा कोई भी एक लूप है उसके अंदर हम सभी वोल्टेजेस का सम करेंगे तो हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में बेसिक सा सर्किट डायग्राम जिसके हमारे पास में दो रजिस्टर है, एक बैटरी है। अगर हम इसकी वोल्टेज का सम करें, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो बैटरी है इसके वोल्टेज क्या है 5 है, इक्वल टू हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमारी वोल्टेज यूज़ हो रही है, हमारे इन दोनों प्लेस पे यहाँ पे वोल्टेज यूज़ हो रही है, तो हम R1 की वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे। वोल्टेज हम फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू IR। तो यहाँ से हम वोल्टेज निकालेंगे, इसके अंदर हमारा करंट सेम रहेगा, तो हम क्या लिख देंगे, I इंटू R1 प्लस में I इंटू R2 आ जाएगा। हम इन सबको एक साइड ले जाएंगे तो यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी जो कि इस लॉ को सेटिस्फाई करती है कि हमारी सभी वोल्टेज का सम हमारा क्या होगा, टोटल जीरो होगा। और यहीं पे जो हमारा किरचॉफ सेकंड लॉ है या फिर जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। नेक्स्ट टॉपिक है एनालिसिस ऑफ सिंपल डीसी सर्किट, कि हमें कोई भी डीसी सर्किट है सिंपल सा, हम उसको कैसे एनालाइज करते हैं या फिर हम उसको कैसे सोल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हम उस सर्किट के अंदर क्या करते हैं, करंट या फिर वोल्टेज को हम उसके अंदर लेवल करते हैं। सेकंड स्टेप हम क्या करते हैं, जो हमारा इंडक्टर होता है उसको हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, इट मीन्स हम उसको डायरेक्टली अटैच कर देते हैं। और जो कैपेसिटर होता है उसको क्या करते हैं, ओपन छोड़ देते हैं, इट मीन्स वहाँ पे हमारा कोई भी कनेक्शन नहीं होता। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, KCL अप्लाई करते हैं नोड्स पे, और हम उसके बाद KVL जो हमारा सेकंड लॉ है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, हम उसको अप्लाई करते हैं लूप्स के अंदर। उसके बाद हम फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, जो हमारी KVL की जो हमारी इक्वेशन बनेगी हमको सोल्व करके उसके जो पैरामीटर्स है जैसे कि वोल्टेज होगी डिफरेंट या फिर जो हमारा करंट है हम उनकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। वोल्टेज सोर्स को हम करंट सोर्स के अंदर कैसे चेंज करते हैं, हम जस्ट क्या करेंगे, जो हमारा रजिस्टर है हम उसके पैरेलल में क्या कर देंगे, करंट सोर्स को अटैच कर देंगे। सेम ऐसे अगर हमें करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, रजिस्टर के सीरीज के अंदर यहाँ पे वोल्टेज सोर्स को अटैच कर देंगे। अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे किरचॉफ लॉस को यूज करके।
फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड वैल्यू ऑफ आई एंड I1 एंड ऑल्सो I माइनस I1। हमें इन तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे कि हमारा लेबल्ड है कि यहाँ पे हमारा I करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे हमारा I1 आ जाएगा, और जब हमारा I1 यहाँ पे फ्लो करेगा तो उस टाइम पे हमारा इस ब्रांच के अंदर से I माइनस I1 फ्लो करेगा। तो हमें इन तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, केवीएल लगाएंगे इस लूप के अंदर, यहाँ पे केवीएल को अप्लाई कर देंगे फर्स्ट लूप के अंदर। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा वोल्टेज सोर्स होता है तो हम यहाँ से इसको इस डायरेक्शन मूव करेंगे, तो यहाँ पे हमारा कौन सा साइन है, पॉजिटिव है, तो हम 5 को पॉजिटिव ले लेंगे इक्वल टू में। अभी जहाँ जहाँ पे हमारी वोल्टेज कंज्यूम हो रही है, जो बैटरी होगी उसको हम यहाँ लिखेंगे, और जो हमारे अदर टाइप्स है वो उनको हम इक्वल टू के दूसरी साइड लिखेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, एक हमारे यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है तो यहाँ से वोल्टेज की वैल्यू क्या जाएगी, V इक्वल टू IR होता है। करंट हमारे यहाँ पे क्या है, I है, और रजिस्टर क्या है, 2 है, तो हम क्या लिख देंगे 2I प्लस, और हमारा यहाँ पे करंट कंज्यूम होगा, यहाँ पे हमारा क्या है 6 ओम का रजिस्टर है, करंट क्या जा रहा है हमारा I माइनस I1 जा रहा है। तो यहाँ से वोल्टेज की वैल्यू क्या जाएगी, V इक्वल टू IR, तो हम क्या लिख देंगे 6 इंटू I माइनस I1 लिख देंगे। जिसको हम फर्दर सोल्व करें तो हमारे पास में इक्वेशन क्या जाएगी, 5 इक्वल टू 2I प्लस 6I माइनस 6I1। अब हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, 5 इक्वल टू 8I माइनस 6I1। ये हमारे क्या बन जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। सेम ऐसे हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन फॉर्म करेंगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम इस वाले लूप को कंसीडर करेंगे, और जब हम इस वाले लूप को कंसीडर करेंगे तो हमारी बैटरी वोल्टेज क्या आ जाएगी, यहाँ से जाएंगे, ऊपर साइन क्या हमारा पॉजिटिव है, तो कह देंगे प्लस 5 इक्वल टू में सबसे पहले यहाँ पे हमारी वोल्टेज कंज्यूम होगी, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगी 2I प्लस, उसके बाद हमें वोल्टेज यहाँ पे कंज्यूम होगी, जो कि हमें क्या आ जाएगी 3I1 आ जाएगी। नेक्स्ट हमें वोल्टेज यहाँ कंज्यूम होगी, जो हमारी क्या आ जाएगी प्लस 5I1, और देन हमारा लूप कंप्लीट हो जाएगा। एक टाइम पे हमें सिर्फ एक लूप कंसीडर करना है, हम अदर एलिमेंट्स को भूल जाएंगे। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 5 इक्वल टू 2I प्लस दोनों I1 कॉमन है तो हमारा क्या जाएगा 8I1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके हम यहाँ से कोई भी एक वैल्यू को कैंसिल आउट कर देंगे, उसके बाद हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सेकंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम क्या दे देंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 4। अब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 5 ज़ा 20 प्लस 4 2 ज़ा 8I प्लस 4 8 ज़ा 32I1। तो बस में इक्वेशन आ जाएगी। और हमारी सेकंड इक्वेशन क्या थी, 5 इक्वल टू 8I माइनस 6I1। अभी हमें क्या करना है, इसको कैंसिल आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा प्लस 8I से माइनस 8I कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 माइनस 5 हमारा क्या हो जाएगा 15 इक्वल टू में प्लस प्लस हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा इक्वल टू में 38I1। तो यहाँ से हम I1 की वैल्यू निकालें तो हमारी क्या आ जाएगी 15 बाय में 38। यहाँ से हमारी I1 की वैल्यू आ गई। अभी हम क्या करेंगे, इस I1 की वैल्यू को इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देंगे, तो हम देंगे पुट वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन 2। तो अभी इसके अंदर क्या कर देंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 5 इक्वल टू 2I प्लस 8। I1 की जगह क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो इंटू 15 बाय में 38। हम इसको कट कर देंगे 2 पे, यहाँ पे हमारा 4 आ जाएगा, तो यह हमारा 19 आ जाएगा। तो वैल्यू क्या आएगी 5 इक्वल टू 2I प्लस 4 इंटू 15 बाय 19। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा प्लस में इस साइड जाके हमारे माइनस के अंदर हो जाएगा, तो हम कह देंगे 5 माइनस 15 4 ज़ा 60 बाय 19 इक्वल टू 2I। यहाँ से हम 19 कॉमन ले लेंगे, ऊपर हमारा क्या आ जाएगा 95 माइनस 60 इक्वल टू 2 हमारा मल्टीप्लाई के अंदर, ये हमारा डिवाइड के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 35 बाय 38 इक्वल टू I। यहाँ से हमारी I की वैल्यू आ गई। अभी हमें एक और वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी थी, I माइनस I1 हमें फाइंड आउट करना था। तो यहाँ से हमारी I की वैल्यू क्या आई थी 35 बाय 38, माइनस में I1 की वैल्यू क्या थी 15 बाय 38। तो यहाँ से हमारी I माइनस I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 बाय 38। हमने यहाँ पे तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अगर हम चाहे तो हम इसको डेसिमल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन, कैलकुलेट द वोल्टेज V1 एंड EMF E2 फॉर नेट शोन बिलो। हमें एक नेटवर्क गिवन है सर्किट का, हमें करना है यहाँ पे V1 और E2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हमें इसके अंदर पहले से हमारे पास में वोल्टेज गिवन है कि हमारी वोल्टेज कहाँ कहाँ पे कंज्यूम हो रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम V1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम सबसे पहले इसके अंदर में एक लूप को कंसीडर करेंगे।
तो इस लूप के अकॉर्डिंग हमने यहाँ से स्टार्ट किया, तो हम यहाँ से पॉजिटिव साइड से निकल रहे हैं, E1 हमारा क्या है 10 है, ठीक है। उसके बाद हमारी वोल्टेजेस क्या है, हम दूसरी साइड हमारी डायरेक्शन उल्टी है, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसको हम दूसरी साइड लिखेंगे V1। सेम यहाँ से जा रहे हैं, इसकी डायरेक्शन उल्टी हम क्या लिख देंगे +6, और एट द एंड हमारा लूप खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारा 6 प्लस के अंदर है, इस साइड जाके हमारा माइनस के अंदर जाएगा, तो 10 - 6 इक्वल टू में V1, तो 4 इक्वल टू में V1। यहाँ से हमारी V1 की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम क्या करना है, E2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। E2 की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, हम ये वाला लूप लेंगे, तो इसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पॉजिटिव है तो हमारा इस साइड आ जाएगा, जो कि हमारा क्या है E2 इक्वल टू में डायरेक्शन अपोजिट है, इसको हम दूसरी साइड लिखेंगे, 8 प्लस में डायरेक्शन अपोजिट है, इसको दूसरी साइड लिखेंगे, एंड देन हमारा लूप क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 + 6 हमारा क्या होता है 14 वोल्ट। तो यहाँ से हमारी E2 की वैल्यू आ गई, और हमें इन दोनों की वैल्यू को ही फाइंड आउट करना था। V1 की वैल्यू हमारी क्या है 4 वोल्ट है, और हमारी E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 वोल्ट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन BD यूजिंग द किरचॉफ्स लॉ फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज। हमें करना है, व्हीटस्टोन ब्रिज गिवन है, हमें किरचॉफ्स लॉ का यूज़ करके हमें क्या करना है कि जो हमारे B से D की जो हमारा रजिस्टर है, इससे हमारा कितना करंट पास आउट होकर कौन सी डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा, हमें ये दोनों को फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में करंट की वैल्यू पहले से गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर डायरेक्टली KVL को अप्लाई करेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को। तो सबसे पहले एक लूप बनाएंगे, लूप जो कि हमारा क्या जाएगा ABC हो जाएगा, तो उसको हम इस डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे, जो कि हमारा ऐसे मूव करेगा। तो हमारे यहाँ पे E की वैल्यू क्या है 2 है, और यहाँ हमारा पॉजिटिव है, तो इसको क्या देंगे 2 इक्वल टू में। अभी इसके अंदर हमारी डायरेक्शन क्या है, सेम है लूप की, तो हम इसको क्या करेंगे, इस साइड हम इसको लिखेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या जाएगा 10I1 आ जाएगा, प्लस में यहाँ पे हमारी रजिस्टर की वैल्यू क्या है 30 है, और डायरेक्शन सेम है, तो हमारे प्लस के अंदर आ जाएगा 30I - I3 आ जाएगा। अभी हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 10 + 30 40I1 - 30I3, तो यहाँ पर 2 का एज इट इज़ रह जाएगा, ये हमारी इक्वेशन 1 बन जाएगी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लूप हमारा क्या बन चलेगा, इस साइड से हमारा नेक्स्ट लूप रन करेगा, तो हमारा एक और लूप क्या बन जाएगा, लूप ADC। तो ADC के अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशन बन जाएगी, हम यहाँ से इसको निकलेंगे, तो 2 हमारा आ जाएगा, एंड देन यहाँ से हमारे करंट की डायरेक्शन सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसको अपोजिट साइड लिखेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 20I2 प्लस, यहाँ पे हमारे करंट की डायरेक्शन सेम है, तो हमारे प्लस के अंदर आएगा, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 15I2 + I3। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 2 इक्वल टू 20 + 15 35I2 + 15I3, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। थर्ड लूप हमारा कौन सा बनेगा, लूप ABDC, थर्ड लूप हमारा ये बनेगा। ये लूप हमने किस बेसिस बनाई, जो हमें यहाँ पे करंट की डायरेक्शन गिवन है, हम इसके अकॉर्डिंग हमने लूप फॉर्म किए हैं, कि फर्स्ट में डायरेक्शन क्या बन जाएगी, एक तो एरो यहाँ जा रही है, फिर यहाँ एरो हम पे यहाँ जा रही है, एक लूप हमारा ये बन गया। सेकेंड लूप हमारा कैसे बनेगा, एक एरो हमारे नीचे जा रही है, उस पर हमारी एरो इस साइड पहुँच गई है। थर्ड लूप हमारा क्या बन जाएगा, ये एरो ऊपर गई, उसके बाद नीचे, फिर यहाँ से हमारी एरो इस साइड जाएगी। तो अभी हमारा थर्ड लूप कौन सा रह गया, ये वाला लूप रह चुका है। अभी हम ये वाला लूप बनाएंगे, A से B, B से D, D से C। तो इससे हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2 इक्वल टू में, हमारे यहाँ पे क्या है डायरेक्शन सेम है, तो हम लिख देंगे 10I1 प्लस डायरेक्शन सेम है 40I3 प्लस डायरेक्शन इसमें भी सेम है 15I2 + I3। इस इक्वेशन थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, तो हमारा क्या जाएगा 2 इक्वल टू 10I1, यहाँ पे क्या करेंगे I3 को ऐड कर देंगे, 40 + 15 हमारा क्या हो जाएगा 55I3 + 15I2, ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। हमारे पास कोई भी दो वेरिएबल इक्वेशन होते हैं, हम उससे क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें I2 की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन यूज़ करके हम यहाँ से I2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए फाइंड वैल्यू ऑफ I2 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 से I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 - 15I3 डिवाइड बाय में 35 इक्वल टू I2। यहाँ से हमारी I2 की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, I2 की वैल्यू को इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर देंगे। अभी हम क्या करेंगे, I2 की वैल्यू को यहाँ पे इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर देंगे, तो हमारा क्या 2 इक्वल टू 10I1 +
I3 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय में 2 माइनस 15 I3 बाय 35। यहाँ से मैं कैंसिल आउट हो रहा है, ये हमारा 3 पे कटेगा, हमारा 7 पे कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2 = 10 I1 प्लस 55 I3 प्लस 6 माइनस 15 3 ज़ा 45 I3 बाय 7/7। अभी हम क्या करेंगे, 6/7 को हम इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 माइनस 6/7 इक्वल टू में 10 I1 प्लस 55 माइनस 45/7 I3 आ जाएगी। यहाँ से हम इसका एलसीएम ले लेंगे, दोनों साइड सोल्व करते तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, तो मैं एलसीएम लेंगे 7 2 14 40 माइनस 6 हमारा क्या आ जाएगा 8/7 इक्वल टू में 10 I1। यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 385 माइनस 45/7 I3, जिसको हम सोल्व करते तो हमारा क्या आ जाएगा 8/7 इक्वल टू में 10 I1 प्लस 340/7 I3। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 7 को कॉमन ले लेंगे और उसको कट डाउन कर देंगे। तो उसके लिए हम पे 7 डिवाइड में जिसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। अभी हमारे पास 7 कॉमन आ गया है तो हम इसको कट डाउन कर सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 8 = 70 I1 प्लस 340 I3। ये हमारी क्या बन गई, थर्ड इक्वेशन बन गई। और हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 2 = 40 I1 माइनस 30 I3। अभी हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 1 = 20 I1 माइनस 15 I3। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई है। अभी हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे I1 की वैल्यू को सेव करना है ताकि हम I1 कट करके यहाँ पे I3 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा 140 होगा हमारे दोनों इक्वेशन में सेम आ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस इक्वेशन को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या देंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/2 एंड 1/7। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी 16 = 140 I1 प्लस 680 I3। ऐसे हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन 1 थी इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें, हमारा क्या जाएगा 7 = 140 I1 माइनस 105 I3। हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। तो यहाँ से दो हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। 16 माइनस से हमारा 9 आ जाएगा, 9 = 2 और इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या जाएगी 785 I3। तो यहाँ से हमारी I3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 डिवाइड बाय में 785 आ जाएगी, जो कि हमारा किसके बराबर होगा 0.1146 के बराबर होगा। और ये वैल्यू हमारे पॉजिटिव के अंदर है, इट मीन जो हमें डायग्राम के अंदर डायरेक्शन गिवन थी B2D वही हमारी करेक्ट डायरेक्शन है। बाई चांस अगर हमारा आंसर माइनस में आता, इट मीन्स हमारी डायरेक्शन क्या हो जाती है, उसके अपोजिट हो जाती है, इट मीन्स हमारी D2B हो जाती। बट यहाँ पॉजिटिव है, इट मीन्स हमारी डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी B2D। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।